हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी कैंपस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों स्थिर वैद्युत की। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युत की, वैद्युत की पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। स्थिर वैद्युत की का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले दोस्तों। स्थिर वैद्युत की क्या होता है, डिफिनेशन देखेंगे दोस्तों। इसका डिफिनेशन है दोस्तों स्थिर वैद्युत की का, भौतिकी का वह भाग, भौतिकी का वह शाखा या वह भाग जिसमें आवेश के विराम के अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यदि कोई दोस्तों आपसे पूछे तो आप क्या कहिएगा? स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो आप बताइएगा कि भौतिकी का वह शाखा जिसमें आवेश के विराम के अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे? भौतिक का वह शाखा जिसमें आवेश के विराम के अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। चार्ज है दोस्तों। चार्ज क्या होता है? आवेश क्या है दोस्तों? आवेश, वो देखिए दोस्तों, आवेश क्या होता है? किसी चालक से, किसी चालक से प्रवाहित यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को या प्रवाह प्रवाह को आवेश कहते हैं। या तो आप इसको दूसरे टाइप से ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, किसी चालक से होकर प्रवाहित इलेक्ट्रॉन को आवेश कहते हैं, ये भी कह सकते हैं दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों, प्रवाह को कहते हैं दोस्तों आवेश। चलिए दोस्तों आवेश का फार्मूला जान लेते हैं दोस्तों। आवेश बराबर होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना इलेक्ट्रॉन की आवेश, इलेक्ट्रॉन की आवेश। दोस्तों एक चीज जान लेते हैं कि इसका क्यू से सूचित करते हैं आवेश को, दोस्तों क्यू से सूचित करते हैं आवेश को। और उसका फार्मूला हो जाता है दोस्तों एन ई। एन हुआ दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या और ई हुआ दोस्तों इलेक्ट्रॉन की आवेश। और दोस्तों इसका देखते हैं क्या होता है। इसका जो है ना एस आई मात्रक देख लेते हैं दोस्तों। कूलम होता है दोस्तों, जिसको सी से सूचित करते हैं। कूलम को किससे सूचित करते हैं दोस्तों? सी से। आगे देखते हैं दोस्तों, ई जो होता है इलेक्ट्रॉन की आवेश जो होता है दोस्तों, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, दोस्तों कूलम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला है, देखते हैं दोस्तों कि आवेश का क्वांटीमीकरण, आवेश का क्वांटीमीकरण। ये देखते हैं दोस्तों आवेश का क्वांटीमीकरण क्या होता है दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों। किसी भी वस्तु में आवेश मूल आवेश का गुणन अपवर्जक होता है, गुणक अपवर्जक होता है, गुणज अपवर्जक होता है, ऐसे बोलना है दोस्तों। किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु में आवेश का, किसी भी वस्तु में आवेश मूल आवेश प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस ई के, ई का गुणन, ई का गुणन ज अब्रक होता है। ठीक ना दोस्तों। और वस्तु का आवेश हो गया दोस्तों एन, ये दोस्तों हो गया आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों कलर चेंज नहीं हो रहा है, हाँ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले स्लाइड की ओर दोस्तों। देख लेते हैं दोस्तों क्या है अब। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला स्लाइड क्या कह रहा है दोस्तों। ये जो है ना दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों एन होता है, क्या होता है दोस्तों? एन होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों देखते हैं, किसी भी, किसी भी
वस्तु में आवेश मूल आवेश प्लस माइनस का गुणज होता है, गुणज अपवर्तक होता है। वस्तु का आवेश क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। वस्तु का आवेश वो होता है दोस्तों, वस्तु का आवेश बराबर हो जाएगा प्लस माइनस एन, प्लस माइनस एन। दोस्तों देख लेते हैं क्या है प्लस माइनस एन। जैसे ये दोस्तों हो गया आपका मूल आवेश, क्या हो गया दोस्तों, मूल आवेश। कौन हो गया दोस्तों आपका मूल आवेश, ये दोस्तों जैसे मूल आवेश हो गया आपका, ये दोस्तों मूल आवेश हो जाएगा दोस्तों, मूल आवेश प्लस माइनस एन दोस्तों। और Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, फार्मूला आपका फिर Q बराबर हो जाएगा दोस्तों, Q बराबर हो गया दोस्तों आपका क्या, प्लस माइनस एन ई। ठीक ना दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला स्लाइड क्या कहता है। अगले स्लाइड की ओर बढ़ना चाहेंगे दोस्तों, देखते हैं अगले स्लाइड क्या है। अगला है दोस्तों आवेश के प्रकार। अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आवेश के प्रकार। आवेश टाइप ऑफ चार्ज, यानी आवेश के प्रकार टाइप ऑफ चार्ज। एक होता है दोस्तों धनात्मक आवेश, एक होता है दोस्तों ऋणात्मक आवेश, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है, ये हो गया धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक, एक होता है दोस्तों उदासीन, उदासीन आवेश। दोस्तों इसके बारे में भी 3 टाइप्स के आवेश होते हैं, इसका अध्ययन दोस्तों करेंगे। देखिए दोस्तों आवेश को क्या क्या पढ़ना है अभी देख लेते हैं दोस्तों, आवेश के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं। आवेश क्या है, धन आवेश, धनात्मक आवेश वह आवेश, वह आवेश जिसका प्रकृति धनात्मक हो, जिसका प्रकृति धनात्मक हो उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। जैसे दोस्तों देख लेते हैं, जैसे ये हो गया आपका क्या, एक चार्ज। चलिए दोस्तों एक पार्टिकल्स हुआ, वही देखते हैं इसमें धनात्मक चार्ज होगा इस पे, जैसे धनात्मक चार्ज हुआ प्लस आया पॉजिटिव चार्ज। देखिए दोस्तों अब क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं, Q बराबर प्लस एन ई होता है ना, प्लस एन ई, यही हुआ इसका फार्मूला दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश क्या होता है दोस्तों, ये देखते हैं ऋणात्मक आवेश के बारे में दोस्तों। ऋणात्मक आवेश वह आवेश जिसकी प्रकृति ऋणात्मक हो, वह आवेश जिसकी प्रकृति ऋणात्मक हो उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं दोस्तों। उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश जिसका प्रकृति ऋणात्मक हो। जैसे दोस्तों इसका फार्मूला लिखना चाहेंगे, इसको पहले ये देखिए ऋणात्मक है ना दोस्तों, ऋणात्मक में देखिए क्या करना है दोस्तों। जैसे ये हो गया दोस्तों, इसको मिटा लेते हैं, बोर्ड साफ कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा रुकिए। जैसे दोस्तों ये एक पार्टिकल है, एक दोस्तों ये पार्टिकल है जिस पे निगेटिव चार्ज हो, ठीक ना दोस्तों, और निगेटिव चार्ज। जैसे दोस्तों इसका फार्मूला लिख देते हैं, देखिए दोस्तों क्या होगा, Q बराबर माइनस एन ई हो जाएगा दोस्तों इसका फार्मूला। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं दोस्तों अगला स्लाइड क्या, अगला होगा दोस्तों उदासीन। वह उदासीन से अर्थ समझ जाइए दोस्तों सीधा, उदासीन होता क्या दोस्तों, देखिए नेचुरल, अच्छा न्यूट्रल जिसको कहते हैं दोस्तों, न्यूट्रल चार्ज। वह आवेश जिसका प्रकृति उदासीन हो उसे उदासीन आवेश कहते हैं। वह आवेश जिसका प्रकृति क्या हो दोस्तों, उदासीन हो उसे उदासीन आवेश कहते हैं। जैसे दोस्तों देखना चाहेंगे तो इसका उदासीन, वह आवेश जिसका प्रकृति उदासीन हो उसे उदासीन आवेश कहते हैं दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों इसका देख लेते हैं फार्मूला दोस्तों, क्या कहता है फंडा। देखिए दोस्तों इसको समझते हैं उदासीन आवेश को। एक पार्टिकल लेंगे दोस्तों, इस पे देखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस दोस्तों आता है। उसके बाद देखिए दोस्तों Q प्रोटॉन, प्रोटॉन ऑफ चार्ज, जिसको लिखते हैं दोस्तों क्या, प्रोटॉन ऑफ चार्ज बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन ऑफ चार्ज बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका प्लस एन ई। दोस्तों अब आपको बोलेंगे दोस्तों कि लिखिए, क्या लिखना है दोस्तों, न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन
सॉरी, न्यूट्रॉन का दोस्तों बोलेंगे चार्ज लिखने के लिए क्या लिखोगे? जैसे दोस्तों हो जाएगा न्यूट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज हो जाएगा दोस्तों आपका क्यू क्यू एन बराबर माइनस एन ई। दोस्तों ये लिख लिए। अब देखिए दोस्तों आगे इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो है ना ऐड करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऐड करेंगे। ऐड करके देखते हैं दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों क्यू नोट लिखना है दोस्तों, जैसे इसका नेट निकालना था दोस्तों। क्यू नेट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एन पी प्लस सॉरी क्यू पी प्लस क्यू एन। क्यू पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू एन। ठीक ना दोस्तों। अब इसका जो है ना मान पुट करेंगे, जैसे इसका बताए थे क्यू प्रोटॉन ऑफ क्यू, प्रोटॉन ऑफ आवेश चार्ज बताए थे ना, ऑफ चार्ज एन ई, तो प्लस आता है दोस्तों, प्लस है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों इसका माइनस है तो क्या आ जाएगा, जैसे ये प्लस है दोस्तों, इसका क्या आ जाएगा माइनस एन ई। आ गया दोस्तों। अब इसको देखेंगे दोस्तों, प्लस एन ई माइनस एन ई, ये दोनों कट जाएगा दोस्तों। कट के क्या आ जाएगा, जीरो। यही हुआ दोस्तों, क्या हो गया उदासीन चार्ज यानी उदासीन आवेश। चलिए दोस्तों देखते हैं इसी में और थोड़ा दोस्तों। इसका कुछ कुछ जैसे प्रोटॉन है दोस्तों, प्रोटॉन का आवेश याद रख लेना दोस्तों, क्या होगा 1.6 इंटू 9 सॉरी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दोस्तों, या जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों एक दस प्लस में आता है दोस्तों, ये 1.6 इंटू गुना 10⁻⁻19 कूलम दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, देखते हैं अगला स्लाइड क्या है दोस्तों। अगला है दोस्तों आवेश का योगात्मक प्रकृति। अब क्या है दोस्तों, अब क्या पढ़ेंगे, आवेश का योगात्मक प्रकृति। देखते हैं दोस्तों योगात्मक प्रकृति में क्या पढ़ना है दोस्तों। किसी भी वस्तु में दिया गया आवेश बिना किसी बाहरी प्रभाव के जुड़ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ही तो आवेश कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आवेश कहते हैं। अब देखिए दोस्तों उसे ही क्या कहेंगे, आवेश। चलिए दोस्तों आवेश जुड़ जाते हैं, आवेश की योगात्मक प्रकृति कहते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, देखते हैं आगे क्या कह रहा है दोस्तों। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए दोस्तों। किसी भी वस्तु में दिया गया आवेश बिना किसी बाहरी प्रभाव के जुड़ जाते हैं, उसे ही आवेश का योगात्मक प्रकृति कहते हैं दोस्तों। जैसे कि इसका देखना है, अभी क्या देखोगे दोस्तों, जैसे इसका एक फंडा है, इसका जो है ना समझते हैं इसके बारे में दोस्तों, पूरी डील समझेंगे इसका। जैसे ये दोस्तों पार्ट, एक गोला ले लिए। चलिए दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट इधर गया, एक लाइन इधर गया, एक लाइन यहाँ गया, एक पॉइंट से दोस्तों जा रहा है दोस्तों। ये जैसे हो गया क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया अपना Q1। जैसे ये भी दोस्तों हो जाएगा आपका Q2। ये हो गया जैसे Q3 दोस्तों, Q3। अब इसी को दोस्तों चार्ज, नेट चार्ज के रूप में जोड़ेंगे, जिसको नेट चार्ज को जीरो N0 भी लिखते हैं दोस्तों, सॉरी N0 भी लिख सकते हैं दोस्तों, या Q नोट भी ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। Q नोट लिखना है दोस्तों। इसे हटाते हैं दोस्तों, थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा। देखते हैं दोस्तों Q नोट बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 जो भी है, और N तक जाएगा दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों Q नोट बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट Q N तक जाएगा दोस्तों। और इसी को दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला में क्या लिख देते हैं दोस्तों, Q नोट बराबर समेसन, क्या लिखते हैं, समेसन N I बराबर 1 QI लिख देते हैं दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों अब कैसे लिखना, कैसे इसको देख लेते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों Q नोट हो गया, Q नोट बराबर समेसन N, ये दोस्तों I बराबर 1 हो गया और Q I हो गया दोस्तों ये, ठीक ना दोस्तों।
चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं अगले सवाल। अगला है दोस्तों घर्षण यानी आवेश की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है दोस्तों। आवेश का उत्पत्ति दोस्तों दो टाइप से होता है, एक होता है घर्षण द्वारा, एक होगा प्रेरण द्वारा। घर्षण द्वारा हम देखिए दोस्तों क्या क्या हो सकता है, जब दो वस्तु को आपस में दोस्तों रगड़ेंगे एक दूसरे से, तो क्या होगा, उससे उत्पन्न जो आवेश होगा उसी को घर्षण आवेश कहते हैं। जैसे दोस्तों इसको समझ लेते हैं हम, क्या समझ लेंगे दोस्तों, जैसे कि इससे उत्पन्न कैसे हुआ पहले दोस्तों। एक देखिए हम लेंगे अभी दोस्तों, लेंगे दोस्तों कांच की छड़, कांच की छड़, और एक लेंगे दोस्तों रेशम की कपड़े। ये दोस्तों छड़ है, इस पे जो है ना दोस्तों, इस पे पॉजिटिव चार्ज देखा गया जब दोनों को रगड़ा गया तो, और इस पे दोस्तों निगेटिव चार्ज देखा गया, यानी ये ऋणात्मक आता है दोस्तों रेशम की कपड़े। और ये जो है दोस्तों, वो जो है छड़ जो होगा दोस्तों, कांच की जो छड़ है ऊपर उस पर सर, उस पर देखिएगा दोस्तों पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज। इसी को दोस्तों समझ लिए। चलिए दोस्तों अब घर्षण, ये दोनों को जब रगड़ते हैं, छड़, किसकी छड़, कांच की छड़, और रेशम के कपड़े को जब एक साथ रगड़ा गया दोस्तों, इस पे चार्ज उत्पन्न हुआ, चार्ज देखा गया। ठीक है दोस्तों, एक पहला ये हो गया दोस्तों। अब दूसरा एक दोस्तों होता है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा देखिए दोस्तों, प्रेरण द्वारा क्या होता है, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से सटाकर रखा जाता है, जब उस अवस्था में आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर चला जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रेरण आवेश। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक ब, एक एक ए चालक है दोस्तों, और एक ए चालक है। जब दोस्तों देखेंगे क्या होता है, जब दोस्तों देखा गया कि इस पे मान लीजिए प्लस है, इस पे दोस्तों माइनस है, ये दोनों जब दोस्तों मान लीजिए ये दोनों ये ये चल के दोस्तों इस पे आ गया, इस पे आ गया, तो इसी को कहेंगे दोस्तों क्या, प्रेरण आवेश। ठीक ना दोस्तों, जब सटा कर रखा गया था ना दोस्तों, देखिए दोस्तों इसको थोड़ा हटा दिए हमने, सटा देते हैं दोस्तों, सटा देते हैं। सटा के जब रखा गया था दोस्तों तो क्या हुआ था, जैसे ए है दोस्तों, ए हुआ एक दोस्तों, और एक ए हुआ दोस्तों, दोनों को सटा के रखे हैं चालक को। इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है दोनों। जब दोनों दोस्तों एक पर चढ़ जाएंगे, यानी दोनों दोनों